पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। विषय चल रहा है दुख का कारण और उसका निवारण। दुख क्या, क्यों और कैसे। हम गीता जी के पहले अध्याय को सामने रखकर कुछ विचार विमर्श कर रहे गए। एकाग्रता के लिए फिर प्रार्थना करूंगा, आप मेरे भगवान जी के ज्ञान के सुनने के आदि नहीं है। जब तक एकाग्र चित्त नहीं होंगे शायद ये गूढ़ ज्ञान आपकी समझ में आए या ना आए। गूढ़ शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि आप अभ्यासी नहीं है, नॉट यूज्ड टू, नॉट हैबिचुअल। आप बड़े गौर के साथ पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हमारी आंखों के सामने गए। न चाहने पर संसार में इतना दुख क्यों। श्री गीता जी का पहला अध्याय मेरे सज्जनों और देवियों बड़ी हमारी सहायता करता है और दुख संबंधी नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है। यदि हम पहले अध्याय को लाक्षणिक रूप से एलिगोरिकली इंडिकेटिव मीनिंग ले तो एलिगोरिकली अगर पहले अध्याय को लें, शाब्दिक अर्थ नहीं, ऐतिहासिक अर्थ नहीं, दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं हर बात के। एक होते हैं शाब्दिक लिटरल मीनिंग, दूसरे होती हैं इंडिकेटिव मीनिंग, एलिगोरिकल मीनिंग, लाक्षणिक अर्थ। लाक्षणिक अर्थ लेने वाले बहुत थोड़े जीव हैं इस युग के अंदर, इस समय। गीता में हर बात के लाक्षणिक अर्थ लिया करें, आपका बहुत लाभ होगा। पढ़ी लिखी मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, याद रखिए, हमने इंडिकेटिव मीनिंग लेनी है, लिटरल मीनिंग नहीं, वरना गीता आपको समझ आ ही नहीं सकती। इसी आधार पर हम पहले अध्याय को समझ रहे गए। कल हमने विचार किया संसार में केवल दो ही तो पदार्थ हैं, क्या, जहान और भगवान। और हम गहराई में जाए, जड़ और चेतन, जिसको कुछ कुछ अर्थ निकाल रही है आज की साइंस, मॉडर्न साइंस। इसके कुछ अर्थ मैटर प्लस एनर्जी, ये दो ही तत्व, दो ही एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं संसार के अंदर। एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। हम इन्हीं चरम चक्षुओं से देख रहे गए। जड़ चीजें एनर्जी के आश्रित है। हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो जितना जहान के प्राणी पदार्थ हैं, थिंग्स एंड बीइंग्स जितने भी हैं, ये पावर के अधीन है, परमात्मा के अधीन है। मैंने दो ही तत्व कहे, जहान और भगवान। जहान जड़ है, भगवान चेतन है। जहान मैटर है, भगवान एनर्जी है। जो जहान के, और जहान किसको कहती है, प्राणी और पदार्थों को। कुछ बीइंग्स हैं, चलने फिरने वाली चीजें, कुछ थिंग्स हैं, जड़ चीजें। ये सब अपने आप में जीरो गए जब तक भगवान की शक्ति इनके साथ प्लस ना हो जाए। अपने आप में जीरो, दूर नहीं जाते। हम अपने शरीर को ले ले,
ये जीरो गए अगर भगवान की शक्ति ना हो तो। भगवान की शक्ति के साथ आंतरिक और बाह्य हर एक अंग अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है। जब वो शक्ति अपने निश्चित समय के अनुसार छोड़ देती है शरीर को, हम इसे मुर्दा कहने लग जाते हैं। हालांकि ये 24 घंटे मुर्दा है, केवल भगवान की शक्ति से चल रहा है। जैसे मेरे सिर पर सीलिंग फैन अपनी सेवा कर रहा है, इसके जितने ब्लेड, 3 ब्लेड हैं, ये जड़ है। इलेक्ट्रिक करंट इसको रोटेशन में डाले हुए है, ये हम जान रहे हैं। इससे डिवाइन करंट हमारे शरीर के 3 ब्लेड को चला रही है। शरीर में भी 3 ब्लेड है, बुद्धि, मन और तन। ये तीनों ब्लेड भगवान की शक्ति से चल रही है, जिसे हम गीता के अनुसार आत्मा कहते हैं, अवर रियल सेल्फ। अब एकांत में बैठकर जरूर विचार करना चाहिए। 2 तत्वों को सामने रखकर, जितनी मेरी बुद्धि आपको भगवान ने दी है, वैसे तो कल युग के अंदर क्या होता है, अल्प आयु थोड़ी आयु, अल्प बुद्धि थोड़ी बुद्धि, अल्प शक्ति, तीनों ही अल्प अल्प हो चुकी हैं। अल्प आयु, अल्प बुद्धि, अल्प शक्ति। थोड़े जीव नजर आएंगे जो दीर्घ आयु हो और कुशाग्र बुद्धि हो, विधावी हो और शक्तिशाली हो। थोड़े जीव, उनकी गिनती क्या करेंगे गिनती, वरना कल युग में ये शाप क्या है, अल्प आयु, अल्प बुद्धि, अल्प शक्ति। इसलिए महाराज जी की इस बात को, जितनी बुद्धि है उसके अनुसार हमें अपने मन में बिठा लेना चाहिए कि महाराज जी की शक्ति से ही ये सब कुछ हो रहा है। बार बार अपने मन को समझाइए कि हमारा अपना तन भगवान की शक्ति से चल रहा है, वरना तन के पल्ले कुछ भी नहीं। जैसे ऊपर चलने वाले इस सीलिंग फैन के पल्ले कुछ भी नहीं, अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट अपना काम ना कर रही हो। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जब हम बार बार ऐसा सोचेंगे फुर्सत घड़ियों में, हमारा मन भगवान की ओर झुका हुआ नजर आएगा। फिर चलते फिरते, उठते बैठते, प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए मन में सिमरन भगवान का। भगवान का मतलब इस संसार की वास्तविकता का, इस संसार की रियलिटी का। सिर्फ भगवान कह के इतने न मन को प्रसन्न कर लेना। भगवान मीन इस संसार की रियलिटी, इस संसार की वास्तविकता, इस संसार की यथार्थता, इस संसार की हकीकत। और वास्तविकता वो होती है जिससे सब कुछ हो रहा हो, जो सारे संसार का कारण हो और संसार को ऑपरेट भी कर रहा हो। ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजर है, जो सारे संसार का ऑपरेटर और ऑर्गेनाइजर हो। शाबाश, उसको हम अपने गीता धर्म के अनुसार भगवान कहते हैं। अब भगवान की ओर मन लगाना ये हमारी लियाकत है, बुद्धिमत्ता है। क्यों? वही तो इस संसार की हकीकत है। ध्यान देना, जिससे ये सब कुछ हुआ है मेरे सज्जनों, वो मेरी कल्याण कामनी देवियों, ये सारा संसार उसी से हुआ और वही इसके पालन करता है। तो मन में कुछ विचार तो आना ही है। तो इन प्राणी पदार्थों का विचार भगवान कहते नहीं आना चाहिए। इनके कर्तव्य कर्म तो हम करें। ध्यान देना जरा, पहले अध्याय को मैं सामने रख के बोल रहा हूं। कर्तव्य कर्म जो इनके प्रति हमारे गए, अलाइनमेंट से ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, वो तो हम पूरे करें, लेकिन इनका चिंतन ना किया करें। माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, अपने बच्चों का प्रति जो कर्तव्य कर्म है वो तो आप पूरे करेंगे, लेकिन इनकी चिंता ले बैठते, इनके विचार करने, इनके बारे में सोचते रहना, बस यह इंसान मार खा रहा है। सोचेगा तो राग द्वेष बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, ये दोनों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि आज के पढ़े लिखे बुद्धू इंसान को पता नहीं कि संसार चिंतन करने योग्य नहीं है, संसार व्यवहार करने योग्य है।
मैं चुप हो जाता हूं। आपको इतराज है तो मेरी जबान में लगाम दे दो, वरना आप पहला अध्याय नहीं समझ सकते। आप दुख को समझ नहीं सकेंगे, दुख क्या है। बड़ी दूर की बात है मेरी देवियों, आप सज्जनों कहीं नहीं सुना होगा आपने। संसार व्यवहार करने योग्य है, संसार चिंतन करने योग्य नहीं, इतबार करने योग्य नहीं है। हमें संसार के प्राणी पदार्थों के साथ व्यवहार करना है, अच्छा, लेकिन इन पे इतबार नहीं करना। ख्यालों की दुनिया में इनको नहीं लाना, ख्यालों की दुनिया में जहान को नहीं लाना। अच्छा, ख्यालों की दुनिया में लाने जो कौन? प्रभु कहती है जो संसार को बनाने वाला है और पालन करने वाला है वो हमारे भगवान जी हैं, वो हमारे भगवान कृष्ण है। संसार के बनाने वाले, संसार को चलाने वाले, केवल वो चिंतन करने योग्य है। वर्दी टू बी थॉट ओवर, वर्दी टू बी रिफ्लेक्टेड, वर्दी टू बी कंटेम्पलेटेड। केवल वही एक भगवान की सत्ता, जिसे हम बड़े आदर मान से भगवान कृष्ण कह के गदगद हो जाते हैं। हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है इस प्यारे नाम को लेकर। संसार व्यवहार करने योग्य है, व्यवहार हमने करी किया, केवल व्यवहार करने योग्य। लो मैं नजदीक पहुंचा है पहले अध्याय के। हम दुख का पाते हैं जब संसार के इन प्राणी पदार्थों का इतबार कर लेते हैं, इनको अपने सुख का कारण समझ लेते हैं। ध्यान देना मेरी देवियों, शर्म न करना, न समझ आए पूछो, बार बार पूछो, क्योंकि मैं गीता का प्रचारक हूं। गीता के ज्ञान को जितना समझा है समझाने की पूरी कोशिश करना अपना धर्म समझता हूं, ताकि 4 दिन हम आराम से काट के चले जाएं। जरूर इंक्वायरी करो, इंसान क्यों दुख पाता है। पूरा रूपेण इन्हीं पे इनका आश्रय लेता है, इन्हीं पे अवलंबित है। संसार के इन रूपों के ऊपर आश्रय ले लेता, इनको सुख का कारण समझता है, जबकि ये सुख का कारण नहीं, इनको चलाने वाला सुख का कारण, द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो भगवान, जो इनमें प्रोपेलिंग पावर पैदा की जा रही है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, ध्यान देना जरा, जो इनको चला रही है। इतनी बात, पंखा सुख का कारण नहीं, करंट सुख का कारण है। जो पंखी की ब्लेड को पूर्ण रूपेण क्या रोटेशन में डाले हुए हैं, सर्कुलेशन में डाले हुए हैं। अच्छा, इस तरह हमारे शरीर की 3 ब्लेडों को, बुद्धि, मन और तन को चलाने वाले मेरे भगवान जी। बार बार अपने मुख से प्रेम पूर्वक कहिए, मेरे भगवान जी, उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है। टाइम एंड अगेन अपने मन से कहिएगा, सब कुछ उन्हीं की बदौलत हो रहा है। जैसे घर में पिताजी की बदौलत सब कुछ होता है, जिन्हें हम हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं, इस तरह भगवान की बदौलत ही ये सब कुछ हो रहा है अपने शरीर में। अब अगर आपने ये सच्चे मन से कहा है तो मन का भगवान की ओर झुकाव हो जाना चाहिए। नंबर 2, चिंतन भगवान का जारी हो जाए। पहला अध्याय ये स्पष्ट बताता है कि जब तक इंसान इन रूपों को सब कुछ समझता रहेगा, इनका सहारा लेता रहेगा, वो क्या करेगा? दुख से विषादी बन जाएगा। विषाद अर्थात एक्यूट पेन, एक्यूट सफरिंग का भागी बन जाएगा। इतना दुख आएगा उससे सहन भी नहीं हो सकेगा। जब तक हम इन रूपों को सच्चा मानते रहेंगे। ये पहले अध्याय की क्या इंडिकेटिव मीनिंग, पहले अध्याय का लाक्षणिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ नहीं, लाक्षणिक अर्थ। रूपों का सहारा लेने वाला कभी भी शांत नहीं होगा। पूछा जाए क्यों? क्योंकि रूपों का पीरियड मुकर्रर कर दिया गया है। जितने भी रूप जिनका हम सहारा लेते हैं, इनके दिन मुकर्रर है। ये मुकर्रर दिन रह के चले जाएंगे। निश्चित दिनों के बाद ये सब चले जाएंगे। निश्चित दिनों के बाद ये चले जाएंगे, जिनको हम अपनी आयु कहते हैं, जिनको पीरियड ऑफ लाइफ कहेंगे। हर एक का पीरियड ऑफ लाइफ मुकर्रर है। मैं हूं या आप, बुजुर्ग हैं या मेरे भाई, हर एक का पीरियड अपना अपना है और ये चले जाएंगे, ये निश्चित है। उधर हमारे भगवान हमें स्पष्ट कह रहे हैं, किसी की ना कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी रहे। कितनी सच्चाई है इनमें, कल्पना नहीं, सपोजिशन नहीं,
यथार्थता है। अपने अपने विशेष कार्य के लिए जीव आए गए, वो विशेष कार्य करके चल देंगे। आहा, विशेष कार्य के लिए आए गए, विशेष कार्य करके चल देंगे निस्संदेह। तो भगवान कहते हैं व्यवहार कर लो, इतबार न करो, इन पे डिपेंड न करो। अच्छा, और डिपेंड किस पर लिए करना है? भगवान पर, शांति के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए। पहले अध्याय में कोई भी इंसान तो इतना रोया क्यों गया? वो रूपों पर डिपेंड करता है, इसी की उम्मीदें रखता है, इसलिए उसको रोना आ रहा है, आपके से बाहर हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल थी, सिर्फ एक उदाहरण है कि जब तक इंसान संसार के प्राणी पदार्थों पे डिपेंड करता रहेगा, कभी भी शांत नहीं हो सकता। वो चलिए 5वां अध्याय, वो 22वां श्लोक, लाल अक्षरों में भगवान ने हाथ का इशारा देके आपको कहा है, ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। हमने तो इनकी सेवा करनी थी, पिताजी, माताजी, बहन भाई। गलती हमसे ये हुई, हमने शांति का कारण इनको समझ लिया। ये तो हमारे सेवा के स्थान थे। थोड़ी सी भूल का रियलाइज कर लीजिए, थोड़ी सी भूल मेरे सज्जनों रियलाइज कर लो। इनकी सेवा करनी थी, ना कि इनको शांति का कारण समझना था। शांति का कारण क्यों ना समझे? शांति का कारण उसको समझना चाहिए जो सदा हमारा साथ दे। संसार में तो कोई भी प्राणी पदार्थ ऐसा नहीं जो सदा हमारा साथ दे। कोई भी चीज हमारा साथ सदा नहीं दे सकती। ये सब जा रहे गए। मोटी बात आपको मैं पहले अध्याय की बता रहा हूं। अब हमारा मन भगवान का चिंतन करे, बड़ी जल्दी आप एक अपूर्व शांति प्राप्त करेंगे जो पहले कभी न मिली हो। अपूर्व शांति, जब हमारा मन चारों ओर से हट के केवल भगवान के चिंतन में लग जाए, ये समझ करके कि शांति अगर मेरे प्रभु जी हैं, मेरी भगवान कृष्ण ने इस संसार को बनाने वाला, चलाने वाला है, बस चारों ओर से मन हट जाए और इनके साथ व्यवहार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये भूल हटा देंगे कि ये शांति का कारण है, आनंद के कारण है, सुख के कारण नहीं। ये सेवा के स्थान है, सेवा के कारण है बस। नहीं तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं गम बेहिसाब। फिर इतने गम शुरू हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। 3 प्रकार के गम तो मोटे रूप में आदि व्याधि उपाधि शुरू हो जाएंगे। शाबाश, कितने गम जिनके कोई अंत ही कोई नहीं। ये तो मोटे तौर पर भगवान ने गिनाए हैं, डोमेस्टिकली, मेंटली, फिजिकली। हर परिवार देखो, हर गली देखो, हर मोहल्ला देखो, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। 3 प्रकार के दुखों में सड़ा पड़ा संसार और दिन ब दिन झुलसता जा रहा। क्यों? सिर्फ इन झूठे शरीरों को सच्चा मानने का। फिर इनके साथ कामना, वासनाएं खड़ी हो जाती हैं और राग और द्वेष पैदा हो जाती है, जिसके लिए आपके परमात्मा गीता में कह रहे गए, इन्हीं में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। सवेरे से शाम हमारी इसी राग और द्वेष में कट जाती है। इससे मन में विक्षेपता पैदा हो जाती है। देवियों, सजनों, विक्षेपता कोई दुख कहते हैं, विक्षेपता कोई बेचैनी और बेकरारी कहते हैं। मैंने कई बार बताया, मन के टिकाव का नाम सुख है, मन की भटकन का नाम दुख। और मन हमारा भटकता रहेगा जब तक हम शरीरों पर मन लगाते रहेंगे। शरीर, हर एक शरीर, चाहे पिताजी है, माता जी है, या कोई भी है, हमारा कितना खूनी और नजदीकी रिश्ता है, अपना विशेष कार्य जिसके लिए वो आया है करके जा रहा। कोई लाख बड़ा कोशिश करे, कोई शरीर नहीं टेकेगा। इसलिए उस विशेष कार्य के लिए जितना समय लगना है, आयु मुकर्रर हो गई, उसे हम आयु बोलते हैं। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल वो विशेष कार्य किया और गो गॉन। टिक नहीं सकते यहां पर। ये बात बैठ जाए मन में, हमारा मन पूर्ण रूपेण भगवान की ओर झुक जाएगा। तो पहला अध्याय बताता है कि जो जैसे आप कल्याण करना चाहते हैं, अपना मन भगवान में लगाइए, तो मन अपना परमात्मा में लगा। लेकिन ये नहीं बिकती लाइन से क्यों लगाऊं? मन से पूछिए, मन तुझे क्या चाहिए? जैसे कोई जा रहा है, भाई साहब आपको डाकघर जाना चाहिए,
मैं क्यों डाकघर जाऊं? आपको लिफाफे चाहिए? हाँ। टिकट चाहिए? हाँ। और मनी ऑर्डर कुछ करवाना है? हाँ। मैंने अपने आपके हाथ में चीजें देखकर कहा है कि आपको डाकघर जाना चाहिए। अच्छा, इस तरह मन कहता है, मन में क्यों भगवान में लगाओ? मन तुम्हें शांति चाहिए? जी। आराम और चैन चाहिए? जी। करार और टिकाव चाहिए? हाँ। पीस ऑफ माइंड चाहती हो? हाँ। मन अपना भगवान में लगा, क्योंकि भगवान से ही ये तू अपनी मांग पूरी कर सकेगा। हाँ, वैसे वो हाथ में उस आदमी के पोस्टल सर्विसेज देख करके हम यही कहेंगे डाकघर में चलो, कि तुम्हें पोस्टल सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो आप उधर चलिए। हमारे सबकी मन की मांग एक ही है, कोई का नारी या नारी, गृहस्थी या विरक्ति, नगरवासी है या वनवासी है, एक ही मांग है, जीवन के 4 दिन आराम से काट ले, सुख से काट ले। तो ये नहीं बताया किसी ने, हमारी बदकिस्मती, इस सुख का घर भगवान जी है। संसार ये कर्म क्षेत्र है, या तो हमने कर्म करना है, या तो हमने कर्म करना है। शाबाश। जैसे मेरे स्वामी जी ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा, मथनी जो आप दही में डालते हैं, मथनी से मक्खन नहीं निकलता। मथनी कारण है बिलोने का, मथनी बिलो देती है, दही से मक्खन निकलता है। हाँ, संसार कारण है क्या? कर्म करने का। उस कर्म से शांति मिलती है। हम मथनी को समझते हैं कि ये मक्खन देगा, मथनी मक्खन नहीं देती, मथनी तो बिलो देती है। संसार तो कर्म क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्शन, और फील्ड ऑफ एक्शन भगवान जी के अनुसार बिलोना है, देन वी गेट मेंटल पीस। सोचो ना, विचार कल आप सब पढ़ी लिखी है। अच्छा, हम पूर्ण पेन संसार को समझते हैं, कितनी मूर्खता। मथनी को समझते हैं इससे मक्खन आना है, मथनी से कभी मक्खन आएगा? मदानी से कोई मक्खन आता है? नहीं। मदानी इज द कॉज एंड नॉट द इफेक्ट। है ये तो एक साधन है, साध्य के लिए, मीन्स है एंड के लिए। संसार क्षेत्र तो जरिया है क्या? उस स्थान तक तलीन हो जाने के लिए। समझ लो मेरी बेटियों, तो शांति कारण को समझाइए, भगवान जी है। तो पहला अध्याय बता रहा है, पहले अध्याय में इतना दुख क्यों? संसार को सब कुछ समझा हुआ है। ये मेरा मामा, ये चाचा, ये पुराने रिश्ते, ये सारे रिश्ते गिनाए बैठा है, इसलिए ये बहुत दुखी हो रहा। नजर रखनी थी भगवान पर, ना कि इन रिश्तेदारों पर। ये पहले अध्याय वाली भूल हम सब कर रहे हैं, जितने बैठे हैं सब भूल कर रहे हैं। उसी भूल का सुधार करने के लिए हम यहां आते हैं। पहला अध्याय हम सारों पर लागू हो रहा है। उदास, हताश, निराश, वही बेचैनी, वही बेकरारी जो अर्जुन में थी, वही हम में है। वही गलती हो रही है, इसी को सब कुछ समझा जा रहा। हालांकि कितने रूपों को हम शमशान जला के आ गए हैं, फिर भी नहीं मान समझता कि रूप नहीं, रूप को चलाने वाला मेरे कृष्ण, मेरे भगवान जी, वही सब कुछ है। आओ इस भूल का सुधार कर ले, आओ अपने आप को रेक्टिफाई करें, हैं अपने आप को करेक्ट करें, कि यही मन हटा के यहां से निकाल कर भगवान में लगा दे। पहले अध्याय मेरी और आपकी बड़ी मदद कर रहा है। रूप नहीं, रूप के बनाने वाला। घड़े का लाभ उठाना है, पर घड़ा सब कुछ नहीं। हाय, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया गया। घड़े में पानी भरा हुआ है, पानी बड़ा ठंडा है, प्यासों के पास पिजाता है, फायदा उठाएंगे। लेकिन घड़ा ही सब कुछ नहीं, तो बाबा मिट्टी सब कुछ नहीं। जिसने घड़े और मिट्टी को बनाया कौन? कुम्हार। कौन? घड़े और मिट्टी का बनाने वाला तो कुम्हार है, पर इस संसार को बनाने वाला कुम्हार भगवान है। उसको भी आप कुम्हार कह सकेंगे, भगवान बड़े खुश होंगे। संसार का कुम्हार कौन है? भगवान। पर इतनी भूल का सुधार कर ले। घड़े का पानी लाभ उठाना है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना, भरोसा करना है कुम्हार भगवान पर। इतनी बात मान लो, इतने आपका ठीक कर लो। पहला अध्याय हमारी मदद कर गया। संसार में दुख क्यों है? असलियत की ओर नहीं जा रहे, केवल जहान को ही सब कुछ माने बैठेंगे। जहान ऑल इन ऑल नहीं, जहान तो ऑन द वे टू है, ऑन द वे टू।
अभी रास्ते में आप आए गए तो रास्ते में आपने चाची को संदेशा दिया है। चाचा जी ने रास्ते में कहा था बेटी घर में अपनी चाची को ये कहते जाना, जो आ गया। लेकिन चाची को संदेशा देने के लिए आप आए थे? नहीं, महाराज जी की वाणी सुनने के लिए आप घर से चले थे और आप यहां आए बैठे हो। आपका उद्देश्य क्या था? भगवान की वाणी सुनना। चाची जी को तो आपने वहां संदेशा दे दिया। जितना भी संसार का व्यवहार है हमारी जिंदगी का ऑन द वे टू है, सब कुछ ये नहीं है। संसार इज नॉट ऑल इन ऑल, बल्कि भगवान ही मेरे जीवन के ऑल इन ऑल है। भगवान ही हमारी जिंदगी के सर्वे सर्वा है। सर्वे, बड़ा प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, सर्वे सर्वा। भगवान ही हमारे जीवन के सर्वे सर्वा है। बिठा लो मेरी देवियों, ओ मेरे पढ़े लिखे कल्याणकामी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान ही हमारे ऑल इन ऑल, ये सर्वे सर्वा है। बस अब चिंतन खामखा भगवान का चल पड़े जा मेरा। मुझे ये जता दिया गया, बता दिया गया, समझा दिया गया, हम सबके मनों में ये एहसास का मादा पैदा कर दिया गया। अब चिंतन केवल भगवान का। तो मानो पहले अध्याय ने हमारी पूरी मदद कर दी है, पूरी मदद। वरना देख लो पहले अध्याय में क्या हो रहा है। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, क्या जबान लड़खड़ाई, गला रुक गया, पैर नहीं खड़े हो सकते, यूं कह के चुप हो गया वो हजी, मैं गोविंद लड़ाता नहीं। अंधेरा छा रहा है, जैसे गश पड़ रही हो या मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। पहले अध्याय में एक इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ गया है, धड़ाम से गिर गया रात के पिछले भाग में, क्या बेड़ी बोड़े मलाह की तरह बैठ गया कि ना मुझसे ये कुछ नहीं होता, बाज आया हम इस मोहब्बत से, उठा लो पानदान अपना। ये ऐसा क्यों हुआ? उस समय का माना परमाना हुआ महारथी अर्जुन, उसकी ये दुर्दशा क्यों? केवल रूपों को सच्चा मानने से। भगवान ने आने वाली धार्मिक पीढ़ियों को यह बताना था अर्जुन के बहाने। सुना बेटी, अर्जुन के बहाने ये बताना था, वरना अर्जुन तो एक नर नारायण, ये दोनों अवतार हैं। वो कभी अज्ञानता में है नहीं, सिर्फ बताया गया, इस तरीके समझाया गया। जैसे शतरंज की खेल में कई नाम रखे जाते हैं, ये राजा है, ये वजीर है, ऐसे नाम रखे होते हैं खेलने के लिए। तो अर्जुन तो एक बहाना है हमें समझाने के लिए कि जब तक इन्हीं को सब कुछ समझेंगे हम दुखी होते रहेंगे, हमारा मन शांत नहीं होगा। कभी पिताजी से दुखी, कभी मां से दुखी, कभी अपने पति से, कभी पत्नी से, कभी अपने शरीर से। और जिनका मन इनसे उठ के इनकी सेवा करता है, लेकिन पूरा भरोसा अपने भगवान का करता है, इसी को भक्ति कहती है। बेटियों, ये भक्ति का पहला कदम कि मन का भगवान की ओर झुक जाना। और मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है, ओ मेरे मन मुझे शांति की तलाश है। अंदर से आता है, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे भगवान के पास है। वो भगवान के पास है जी। बस आ गया इनकलाब जिंदाबाद। एक शानदार क्रांति आ जाती है मेरी देवियों। ओ मेरे सज्जनों, ध्यान से सुन लो। पहले अध्याय की सेवा समाप्त हो गई जब पहले अध्याय अर्जुन विषाद युद्ध ने यह कह दिया, दुखों का कारण नाम रूप, इन पे जो हमने डिपेंड कर लिया, इन्हीं को सब कुछ समझ लिया, इन्हीं पे आशय लगा ली है, इन्हीं को समझा रिलायबल डिपेंडेबल, रिलायबल डिपेंडेबल है, इनको समझा क्या विश्वसनीय, अवलंबनीय, विश्वास के काबिल, भरोसे के काबिल। ये तो थे ही नहीं, विश्वास और भरोसे काबिल तो भगवान है। अंदर जो आत्मा है वो है। हमने भरोसे काबिल, मैं दो शब्द कह रहा हूं, विश्वसनीय, अवलंबनीय। विश्वसनीय विश्वास के काबिल, अवलंबनीय सहारे काबिल। उधर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, रिलायबल डिपेंडेबल। शरीर हमारे रिलायबल डिपेंडेबल नहीं है। ये दोनों ये एडजेक्टिव हमें लगाने थे भगवान के लिए। भगवान जी हमारी रिलायबल है, डिपेंडेबल है। खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ मेरी बेटी। प्रभु ही हमारे इष्टदेव जी, जिनको भगवान कृष्ण कह के हम गदगद होते हैं, वही रिलायबल है, वही डिपेंडेबल है।
आहा, शरीर नहीं, शरीर तो हर सेकंड 5 तत्वों की ओर जा रहा है, हर सेकंड, ऑन एवरी सेकंड डिजॉल्व होने जा रहा है 5 तत्वों की ओर। या साइंस वाले कह रहे हैं 5 तत्वों से कंपोज हुआ है, उन्हीं में डीकंपोज होता जा रहा है। डीकंपोजिंग, अगर आप साइंस की शब्द पकड़ ले, कंपोजिंग, डीकंपोजिंग, एवरी सेकंड एवरी मिनट चीजें बन रही हैं, उन्हीं तत्वों में जा रही, एलिमेंट्स में जा रही हैं, बन रही हैं, उन्हीं तत्वों में समा रही है। कंपोजिंग डीकंपोजिंग, कंपोजिंग डीकंपोजिंग, हर समय कंपोज डीकंपोज हो रहा है। इतना जान और मान लेने वाला केवल भगवान के भरोसे हो जाता है। सुनो मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, और तुम्हें गीता का ज्ञान याद करा दूं, नहीं तो क्या होगा, दुख पाते रहेंगे। जैसे बाकी जन्म हमारे गंदे गुजरे, ये जन्म भी रोते पिटते गिले शिकवे लेते हुए चले जाएंगे। पर हम तो कल्याणकामी, हमारे मन में तो ये शुभ इच्छा खड़ी होगी कि हमने अपने कल्याण करके जाना है। तो भगवान इतनी नेक राय आपको दे रहे हैं। गीता यही उपदेश से शुरू करती है, शरीर सब कुछ नहीं बाबा, समझ आने वाला, शरीर चलाने वाला भगवान सब कुछ है। ठीक इसी को मेरे स्वामी जी कहा करते थे। इस पहले अध्याय को समझना हो, अपने सामने रथ और घोड़ा देखिए। रथ चांदी का बना हुआ है और घोड़ा बड़ा शानदार है। रथ पे नाना प्रकार के सामान भरे हुए हैं, बिल्कुल, और बड़ा सुंदर रथ बना हुआ है। लेकिन रथ सब कुछ नहीं, घोड़ा सब कुछ है। ठीक, बड़ा कमाल का दृष्टांत हमारे फोन पकड़ने योग्य। घोड़ा सब कुछ है, घोड़ा ही रथ को चलाता है। क्या रथ देखने में बड़ा सुंदर हो, हाँ, इस तरह शरीर क्या देखने में बड़ा सुंदर हो, पर इसका घोड़ा आत्मा ही इसको चला रहा है, भगवान जी इसको चला रहे हैं। अगर आप जान गए, मान गए, इसी समय बैठे बैठे आपका मन भगवान की ओर झुक जाएगा। गीता के सत्संग में आने का मतलब ही यही है, असलियत की पहचान करें और अपने मन को असलियत का अनुयायी बना दे, उस रियलिटी के हम फॉलोअर बन जाएं। हाय हाय हाय, असलियत की पहचान करें, उसके फॉलोअर बन जाए। शादी के बाद क्या होता है, जिसको हमने पति माना, ये मेरे पति, उसको फॉलो करो। ये कहां ले जाएगा, अपने घर में, कहां, तेरे ससुराल में। इस तरह सत्संग में आए, हाँ, अब मन कहां जाए, भगवान के पीछे लग जाए। पहले हम शरीर के पीछे लगे हुए थे, गीता के सत्संग में आकर हम असलियत रियलिटी के पीछे लग जाते हैं, भगवान जी के। ये साबित कर दिखाओ इस जन्म में, तो मन अपना परमात्मा में लगा, खुद ही हो हवस छोड़ मत जी जला, न अपने आप को साड़ न बर्बाद कर। ये इस जन्म में तो साबित कर दिखाओ कि मैंने अपने आप को तबाह नहीं करना। दिन में एक बार तो बोल लिया करो, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठा। अध्याय अपने सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण हमें कितना उत्साह दे रही है। अब न गिरा अपने आप को, अब तो जो दिन चढ़े और ऊंचा चढ़ो, और बढ़ो, और फॉरवर्ड, और अग्रसर अग्रसर अग्रसर। अति सुंदर, अति सुंदर हो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामनी देवियों। थोड़ा सा सुधार और कर लो। संसार में इतने दुख क्यों है, उन्हें असलियत की पहचान नहीं, शरीर को ही सब कुछ समझती हैं। शरीर को सब कुछ समझने से काम बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, मोह बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है, भगवान गीता में कह रहे हैं 3 प्रकार के दुख पैदा हो जाते हैं। दुख तो हम चाहते ही नहीं थे, पर हमने गलती से इन्हीं को सब कुछ समझ लिया, इसलिए 3 प्रकार के दुख पैदा हो गए। शाबाश, क्योंकि हम शरीरों को सब कुछ समझे बैठे हैं। बड़ी हिम्मत मारोगे तो मन इसे हटेगा। समझना था भगवान को सब कुछ, उसके लिए विवेक आ जाता, वैराग आ जाता, भक्ति आ जाती, शक्ति आ जाती। समझ लो गीता जी को अपनी। जाना था उधर,
इसके साथ तो सेवा करनी थी। मैं कल परसों से बता रहा हूं लगातार, अपने मन को सिर्फ समझा दीजिएगा, शरीर ही सब कुछ नहीं, मेरे परमात्मा ही सब कुछ है। बस इसको बोलते हैं इनकलाब, इसे कहेंगे क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन। यह ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हमारे विचार पलटे। अब हमारे विचारों की दुनिया में भगवान जी, अब चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक प्रकार कार्य करते हुए भगवान जी। अब उनके लिए उनका चिंतन करेंगे। उनका क्या चिंतन करेंगे? उनके पहले गुणों का चिंतन होता है। जब भी हम किसी के चिंतन करते हैं उनके गुण दोष सामने आ जाते हैं। पिताजी का चिंतन करो, गुण ही गुण नजर आते हैं। माँ जी का, बहन का, पति का, पत्नी का, गुण ही गुण नजर आते हैं। तो गुण याद करने से क्या होता है? प्यार पैदा हो जाता है। गुणों से प्रेम हाई, जैसे फूलों से सुगंधी जी। अब भगवान को हम चिंतन शुरू हो गया, शरीर का हटा तो भगवान के 3 गुण याद आते हैं बार बार। भगवान मेरी सत्य है, चित्त है, आनंद है। चलिए जरा सुख की राह पर चलो मेरे बच्चे, अपने कल्याण की राह पर। जब भगवान का चिंतन जारी होगा, रूपों का चिंतन हटा, तो ये 3 गुण बार बार याद आते हैं। जब श्रीमान के साथ शादी हुई थी तो उसके भी 3 गुण याद आए थे। शरीर तो बड़ा सुंदर है, कमाई भी बड़ी अच्छी है, और जिस घर में मैं आई हूं ये घर भी 3 मंजिला है, बड़े अमीर है। ये तो 3 गुण याद आए, श्रीमान का शरीर, उसका कमाई और उसका मकान। अच्छा, भगवान के साथ जब बढ़ने लगते हैं 3 ही गुण बार बार याद आते हैं। भगवान सत्य है, उनका जहान असत्य है। भगवान चेतन है, उनका जहान जड़ है। भगवान आनंद के घर है, जबकि जहान चलायमान दुखदाई है। बिल्कुल उलट है भगवान के जहान। भगवान सत्य, चित, आनंद। चौथा गुण भगवान के लिए आप नहीं कहिए, चौथे गुण को अभी ना लाइएगा। 3 गुण ही हमारा घर पूरा कर देती है। अच्छा, और फिर 3 गुण के साथ साथ ये चिंतन करो जो व्यास जी कहती हैं, भगवान सत्य है ना, लेकिन जो जहान नजर आए ये तो असत्य है, ये तो जा रहा है। भगवान चेतन है, संसार तो जा रहा है, भगवान की शक्ति लेके चलता है। भगवान जी आनंद के घर है, संसार चलायमान होने से दुखदाई है। तो जब इस तरह आप गुणों का चिंतन करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम जाग उठेगा। प्रेम आएगा नहीं, प्रेम तो है, पर्दों के अंदर है, जाग उठेगा। जैसे कोई सोया हुआ था, जाग उठा। कमरे में कोई नया व्यक्ति नहीं आया, रात को सोया हुआ था, जागा है। प्रेम हर एक के अंदर है, पर्दों के अंदर है। अब गुणों का बार बार चिंतन हुआ, प्रेम जाग उठा। किसके प्रति? भगवान के प्रति। पर एक सिद्धांत जी, जब भी आप गुणों का चिंतन करेंगे प्रेम जागेगा। हमारी बदकिस्मती कि हमने भगवान के गुणों का चिंतन ना करके उसका गुणों का चिंतन कर दिया, शारीरिक प्यार बढ़ा लिए। गुणों से प्यार तो होना ही है, पर हम इन्हीं के प्रति फंस गए, शरीरों में फंस गए। कहना था मेरी मां के कितने अच्छे भाग्य हैं कि मेरे भगवान ने ये गुण भरे हैं मेरी मां में। गुणों का घर भगवान जी है। काश ये बात पहले बताई जाती। ये आपको 10वां अध्याय बता रहा है। गुणों का घर भगवान जी, सोर्स ऑफ ऑल क्वालिटीज लॉर्ड हिमसेल्फ जी। तो पिताजी में देखने से गुण, मेरे पिताजी में ये गुण है, गलत। पिताजी के भाग्य अच्छे गए जो भगवान जी ने उनको ये गुण दिए हैं, क्योंकि गुण वो घर तो भगवान जी हैं। ये कहना कि मेरे घर में कितनी रोशनी है, ये नास्तिकपना है, मूर्खता है? मेरे घर में कितनी रोशनी है, गलत। मेरे घर के कितने अच्छे भाग्य है जो सूरज इतनी रोशनी दे रहा है। हाय 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 हाय, यूं कहना चाहिए था। मेरी दुकान कितनी अच्छी है जिसमें पूरी सूरज की रोशनी आ रही है, ये कहना चाहिए ना कि मेरी दुकान में कितनी रोशनी है। ये कहना हिंदू धर्म के खिलाफ, ये कहना हमारे धर्म के विरुद्ध है, ये गलत बात है। जिसमें भी गुण देखो भगवान को याद करके। मेरे मित्र के बड़े अच्छे भाग है जो मेरे प्रभु ने ये गुण मित्र में भरे हैं। मेरी पत्नी के बड़े अच्छे भाग्य हैं जिनमें ये गुण है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह हमें चर्चा करनी चाहिए ताकि हर बात में हमारी भक्ति बढ़े भगवान के प्रति। बहुत अच्छे।
हमने गुण प्राणी पदार्थों में देखे इटसेल्फ, इसलिए इनके प्रति मोह पैदा हो गया। क्यों बाबा, प्रेम क्यों नहीं बोलता? तो इनके प्रति प्रेम पैदा हो गया। इसलिए प्रेम और मोह में इतना अंतर है। जब प्रेम में स्वार्थ आ जाता है तो उसको मोह कहते हैं, जब मोह से स्वार्थ निकल जाता है तो उसे प्रेम कहते हैं। हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय रब्बा। इस बारीकी के पकड़ लो, आपको गीता समझा रही है, मैं नहीं समझा रहा। ये तो आप भगवान का ज्ञान भूल गए हैं, मैं याद करवा रहा हूं। मोह में हमारा स्वार्थ होता है, निकाल दो स्वार्थ को तो प्रेम, इस प्रेम को भक्ति कहती है। आहा, अति सुंदर। और ये मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी के प्रति क्या हमारा अटैचमेंट है, हमारी उल्फत है, हमारी रगबत है। इनके प्रति हमारा स्वार्थ, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देखो कह रही है, प्रीति तो करते हैं पर स्वार्थ लाग, स्वार्थ तो रख करके, फिर तो ये मोह हो गया। आप गीता जी का ज्ञान लेकर के हम असलियत की पहचान कर रही हैं तो क्या हो रहा है? स्वार्थ उड़ता जा रहा है। स्वार्थ उड़ के उसकी जगह क्या होता जा रहा है? परमार्थ, परमार्थ, परमार्थ। अब हम परमार्थी बनते जा रहे हैं दिन ब दिन, स्वार्थी नहीं। स्वार्थी कभी भगवान की ओर नहीं जाएगा, परमार्थी भगवान को अनुभव कर लेगा। याद रखना, स्वार्थी केवल कंचन कामनी कीर्ति कर रह जाता है, परमार्थी विवेक वैराग भक्ति तक बढ़ निकलता है। इस बात को पकड़ लीजिएगा, पकड़ लो मेरी बेटी इस बात को। भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। मेरे मन, जो तुझे आनंद चाहिए वो तो मालिक से मिलना है। एक बार ये जारी कर दो, हर समय भगवान का चिंतन। इस पर मैं प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे। ये शब्दों का विषय नहीं, ये वाणी का विषय नहीं, ये व्याख्यान का विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है। जब लगातार भगवान का चिंतन जारी हो जाता है तो मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्र कैसे हुआ? उस दिव्य प्रेम को लेकर, उस डिवाइन लव को लेकर, उसमें जीव तल्लीन होने लगता है भगवान के साथ में। अब ये अनुभव का विषय है ना, वाणी का विषय नहीं। नॉट सब्जेक्ट ऑफ टॉकिंग बट सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन। वाह, कितना मैं प्रकाश डालूंगा इस पर, नहीं डाला जा सकेगा, नहीं डाला जा सकेगा। कोई पति पत्नी के प्यार को क्या समझाएगा जब तक खुद उसकी शादी ना हो? कोई जीवात्मा परमात्मा की तल्लीनता क्या दिखाएगा जब तक के बॉडी से परे ना हट जाए, शरीर से परे ना निकले? जितना फिर भी शब्दों की पहुंच है, हम बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक शब्द जा सकते हैं, शब्द आपको समझा सकते हैं। संसार में दुख क्यों है? क्योंकि हम भगवान की ओर न जाकर शरीरों को ही सब कुछ समझे बैठे। इसलिए दूसरा अध्याय चल पड़ा सांख्य योग का। सांख्य का मतलब ज्ञान योग, सांख्य मतलब ज्ञान योग। दूसरे अध्याय से ज्ञान शुरू हो गया। क्या ज्ञान? सत्य क्या, असत्य क्या, शरीर क्या और आत्मा क्या। लो, जब ये पल्ले पड़ने लगा हमारे, हम सुख की राह, ज्ञान की राह, कल्याण की राह पे चल पड़े। जब ये समझने लगे ये सब कुछ नहीं, मेरे परमात्मा ही सब कुछ है, ये आपका दूसरा कदम है भगवान की ओर। पहला कदम था दुख क्यों है? अज्ञानता के कारण से। तो फिर सब कुछ मेरे भगवान जी। अब आपका कदम चल पड़ा भगवान की ओर, अब आप बढ़ चले भगवान की ओर। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर मेरी देवी। इतनी सी बात समझ में आ जाए, पर हम अभी रुकेंगे इस बात पर, संसार में ऐसे दुख क्यों है न चाहने पर, केवल अज्ञानता के कारण से। अगर भगवान जी का ज्ञान हमारी बुद्धि और मन में बैठ जाए और उसके अनुसार हम अपना जीवन बनाने लग जाए, कोई दुख का कारण नहीं। फिर मन अंतर्मुखी हो जाता, पूर्ण अंतर्मुखी। सकूं उसको हाथ से ले, दिल उसका से, वो बिल्कुल सकून में आ गया, बिल्कुल आराम में आ गया, चैन में आ गया। ऐसा प्रसाद कीजिए, रहो परिवार में, रहो अपने घर बार में,
लेकिन भरोसा अपने भगवान का लेते हुए इस जन्म में तो ये साबित कर दिखाओ, सहारा किसी का न ले एक पल। ऐसे जीव कितनी जल्दी उन्नति कर जाते हैं, कितनी जल्दी तरक्की कर जाएंगे जो पूर्व पेन सहारा को इस जन्म में तो सफल कर लो, इस जन्म तो मेरे मालिक की ये मांग पूरी कर दो। सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरक्की अमल। घर में जाकर जितनी बात समझ आए, ये जो आयकर प्रसंग जारी कर दिए भगवान ने, विचार किया करे, जरूर सोचा करे मेरी मैया, मेरी बेटी, कि मेरा चिंतन भगवान का शुरू हो गया ना। मैं अब रूपों का चिंतन तो नहीं करती, रूपों के साथ व्यवहार करना, उनकी सेवा करनी, उनके काम आना, ये तो है हमारा धर्म है, लेकिन इनको ख्यालों की दुनिया में नहीं लाना, इन पर विचार नहीं करते रहना, वरना ये भक्ति गई, ये स्थान गया, गीता पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ, जिसके ख्यालों की दुनिया में नाम रूप आ रहे हैं, ख्यालों की दुनिया में नहीं। सेवा करते हुए दिखाई दो परिवार में, लेकिन ख्यालों की दुनिया में तन काम में मन रही ध्यान, साबित कर दिखाओ। कभी भी दुख से स्पर्श नहीं करेगा, यकीन जानिए आप सबको। क्योंकि भगवान ने ये एक शर्त लगा रखी है, अगर मुझको मन में हर रोग से, ये एक सिद्धांत है जो महाराज जी को अपने मन में बसाते जा रही है, उनके गुणों को बसाते जा रही है, उनके दिव्य प्रेम को बसाते जा रही है, वो सुखों के नजदीक पहुंच, आराम के नजदीक पहुंचते जा रही है, बिल्कुल नजदीक पहुंच रही है। आप इसी जन्म में अनुभव कर लो। सारी गीता सुनाने के बाद भगवान ने ये सिद्धांत आपको सुना दिया सबको, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाए। अनुभव करो, मैं अनुभव का तरीका बता रहा हूं, साधन याद करा रहा हूं भगवान जी के, आपकी पूरी सहायता कर रहा हूं, आपका हितैषी हूं। आप ऐसा प्रसाद कीजिए, आप ऐसे लग जाइए मेरी बेटी कि मैंने इस तरह अपने मन को बना लूं, बेड़ा पार। यह जन्म आपका सफल हुआ, इन नाना प्रकार के दुखों से, कंटों से, कलेशों से छूट जाए। यह तरीका कल्याण का, यह तरीका नाना प्रकार के दुखों से छूट जाने का। दुनिया वालों के दिमाग में कितना फतूर है, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मैं सुख से जीऊंगा, माय फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट। कितनी गलती है, कितनी भारी ब्लंडर है। नॉट ओनली मिस्टेक एंड नॉट ओनली एरर, इट इज ब्लंडर कि मैं पढ़ जाऊं, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, फिर मैं सुख से जीऊंगा। नहीं, जब तक मैं भगवान को अपने मन में नहीं बसा लेता, जब तक भगवान को आनंद का घर नहीं मैं पहचानता, तब तक मेरा जीवन सुखदायी कभी नहीं हो सकता। बिठा लो ये मन में। जो सारी गीता सुनने के बाद भगवान ने आखिर में सिद्धांत रूप में बात प्रकट कर दी, अब हम हमेशा के लिए मन में रख ले, भगवान ही आनंद के घर है। जहां कर्म करने का क्षेत्र है, आनंद का क्षेत्र नहीं। भगवान आनंद के क्षेत्र है, संसार कर्म क्षेत्र है। अब आप दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ा लेंगे, अंतर्मुखता बढ़ा लेंगे और अपनी अपूर्व खुशी बढ़ा लेंगे। परमात्मा आपको अनुभव का और भी स्वर्ण अवसर दें। आपका हितैषी हूं, आपके हक में दुआएं करता रहता हूं। भगवान मेरी इस दुआ को स्वीकार करें और आपको और भी अंतर्मुखी बना दे। बन जाओगे अगर ये बात गहरी उतर गई, भगवान ही आनंद के घर है, जहान नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।